शेर और मच्छर की कहानी। जंगल के राजा शेर को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था। वह स्वयं को सबसे शक्तिमान समझता था, इसलिए जंगल के हर जानवरों पर अपनी धौंस जमाता रहता था। जंगल के जानवर भी क्या करते, अपने प्राण सबको प्रिय थे, इसलिए न चाहकर भी शेर के सामने नतमस्तक हो जाते। एक दिन दोपहर के समय शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वहीं एक मच्छर भिनभिना रहा था, जिससे शेर की नींद में खलल पार रहा था। वह एक मच्छर से बोला, अरे तू कौन है? मेरी नींद की खलल मत कर, भाग यहाँ से, नहीं तो मसल कर रख दूंगा। क्षमा करें वनराज, मैं तो सिर्फ एक मच्छर हूँ। मच्छरों ने शेर के घमंड को छुपाने का निर्णय लिया। यह सुनकर शेर हंसते हुए बोला, तुम लोग मुझे हराओगे? तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे सामने आकर यह बात कहो। मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है तुम्हें, अन्यथा ऐसा कभी नहीं कहते। अभी भी समय है, भाग जाओ यहां से, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। शेर के घमंड ने मच्छरों को क्रुद्ध कर दिया। उन्होंने ठान लिया कि इस शेर को मजा चखाकर ही रहेंगे। वे सारे एकजुट हुए और शेर पर टूट पड़े। वे जगह जगह उसे काटने लगे। वह दर्द से कराह उठा। इतने सारे मच्छरों का सामना करना उसके बस के बाहर हो गया। वह दर्द से चीखता हुआ वहां से भागा, लेकिन मच्छरों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह जहां भी जाता, वे भी उसके पीछे जाते और उसे काटते। आखिरकार शेर को झुकना पड़ा। उसने हार मान ली। वह मच्छरों के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मुझे बख्श दो, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें तुच्छ समझकर तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुमसे बुरा व्यवहार किया। आज तुमने मेरा घमंड तोड़ दिया है, अब मैं कभी किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगा। मच्छरों ने शेर को सबक सिखा दिया था, इसलिए उन्होंने उसे काटना बंद कर दिया। वे बोले, घमंडी का घमंड कभी न कभी अवश्य टूटता है। आज तुम्हारा टूटा है, घमंड करना छोड़ दो, अन्यथा एक दिन ये तुम्हें ले डूबेगा। और कभी किसी प्राणी को नीचा मत समझो, हर किसी का अपना सामर्थ्य और शक्ति होती है। शेर तौबा करते हुए वहां से भाग गया। पास एक जंगल था। वहां पर एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी झील थी। उस झील के पास रहने वाले लोग कहते थे कि उसमें नीली आंखों वाली परी रहती है। लोग बहुत डरते थे उस परी से। एक दिन गांव के एक बच्चे का नाम राहुल था। वह बहुत ही उत्साही और साहसी बच्चा था। उसे बहुत खुजली होती थी परी को देखने की। उसने अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताया। एक रोज राहुल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर झील की ओर चला। वे बहुत ध्यान से देख रहे थे, पर कोई परी नहीं दिख रही थी। तभी एक सुनहरे रंग की परी उनके सामने आई। परी ने कहा, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? हमें आपको देखने का बहुत मन था। राहुल ने कहा। परी ने हंसते हुए कहा, क्या तुम भी मुझ में डरते हो? नहीं, हम डरने वाले नहीं हैं। परी ने राहुल को एक उपहार दिया। वह उन्हें एक चमकदार रंगीन पत्थर दे गई। परी ने कहा, यह एक जादुई पत्थर है। जो भी इसे प्रेम से देखेगा, उसके सपनों की पूर्ति होगी। राहुल ने उस पत्थर को बहुत ही प्रेम से देखा। परी ने कहा, अब मुझे जाना होगा। तुम अपने सपनों की पूर्ति के लिए काम करो। उसके बाद परी गायब हो गई। राहुल ने अपने घर वापस आकर अपने सपनों की पूर्ति के लिए काम करना शुरू किया। उसने अपने परी के उपहार को हमेशा साथ रखा और हर दिन उसे देखा। धीरे धीरे राहुल के सपने पूरे होने लगे। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने सपनों की पूर्ति के लिए परी की तरह साहसी और उत्साही होना चाहिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें मेहनत और उम्मीद की जरूरत होती है। एक राजा और एक गरीब। कहानी एकता और सामाजिक न्याय की। एक राजा और एक गरीब, दो अलग दुनियाओं का मेल, दो अलग जीवनों का संगम। आइए आज हम सुनते हैं उनकी कहानी, जो हमारे दिल में एकता और सामाजिक न्याय की भावना को जगाती है। राजा विराट अपने राज्य में सामाजिक न्याय और समृद्धि को बरकरार रखने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। और फिर है रामू, एक साधारण आदमी जिसकी जिंदगी में गरीबी और मुसीबतें हमेशा साथ चलती हैं। परिस्थितियों का झोंका आया जिसमें राजा विराट के राज्य और रामू की बस्ती दोनों ही सुख दुख में डूबी। हम सभी मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। हर व्यक्ति को समर्पण और सहायता की जरूरत है। भगवान, हमें कुछ रास्ता दिखाइए।
हम आपकी कृपा की आशा में हैं। राजा विराट ने कठिन समय में भी न्याय और मानवता का परचम बुलंद किया। उसने गरीबों के लिए अन्न और पानी का वितरण शुरू किया। हमारा धर्म है सामाजिक न्याय और एकता का प्रचार करना। हम सभी मिलकर मुसीबतों का सामना करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। इस कहानी ने सिखाया कि जब राजा और प्रजा मिलकर काम करते हैं तो कठिनाइयों को भी आसान कर सकते हैं। एकता और सामाजिक न्याय ही हमारे समाज का असली धन है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हम मिलेंगे अगले किस्से में। जब तक के लिए धन्यवाद।